पुराने दौर में एक कहावत कही जाती थी कि चांदी का जूता अगर किसी के सर पर पड़ जाए तो उसके भाग खुल जाते हैं। ये कहावत कहाँ से शुरू हुई? आज हम उस दुकान पर मौजूद हैं जहाँ पर चांदी के जूते और चप्पल बनते हैं। हमारे साथ वो तमाम कारीगर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं नवाबी दौर से इस जो हुनर है उसको पसे मंज़र पर उतारते चले आ रहे हैं। सबसे पहले बातचीत बड़े भाई से ही करेंगे, मोहम्मद हुसैन जी। मोहम्मद हुसैन साहब, थोड़ा सा पहले तो अपने परिवार के बारे में, अपने खानवादे के बारे में बताइए। हमारा ख़ानदान जो है वो ईरानी नस्ल के हैं हम लोग। हमारे पुरखे जो हैं, बाप दादा जो थे वो ईरान से आए थे। ईरान से आके वो लोग अमरोहे में ठहरे थे। अमरोहे के बाद फिर नवाबियों का दौर था तो वो लखनऊ आ गए थे। तो जब से लखनऊ में ही हम लोग बसे हुए हैं और हम लोग का एक पुश्तैनी काम है नक्काशी करना। और हम लोग के काम जो है बहुत दूर दूर तक के गए हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इराक़ में रोज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, वहाँ की ज़रियों का काम हमारे बाप ने और हमारे दादा ने किया है, जिनकी नक्काशी आज भी वहाँ ज़िंदा है उनकी। ये लखनऊ में जब से आप लोग आए हुए हैं तो ये जो पुराना लखनऊ है यहीं पर ही दुकान करे हुए हैं या पहले कहीं और? नहीं, हमारी दुकान जो है पुश्तैनी दुकान है। 100 साल से ज़्यादा की पुरानी दुकान है। 100 साल पुरानी दुकान? जी, हमारे दादा की दुकान है जी। हमारी ये तीसरी नस्ल यहाँ पर दुकान पर है। हम तीसरी नस्ल? जी, हमारे दादा बैठे यहाँ, उसके बाद हमारे बाप बैठे, अब हम बैठे। आप अपने हम और हमारा भाई साथ में जो। हाँ, आप अभी भाई से भी बात करेंगे। अपने जो बेटे हैं या आपके बाद की जो नस्ल है वो इस काम से जुड़ी है क्या? नहीं, वो नहीं है, इससे वो अलग है। तो यानी आप आखिरी पीढ़ी हैं जो जिसके पास ये हुनर है? हाँ, ये यूँ समझिए कि अब ये काम जो है हम लोग के बाद जो है, हम दो भाइयों के बाद जो है फिर ये ख़त्म ही समझिए इस काम को। लखनऊ में क्या कोई और भी कारीगर हैं या आप ही लोग हैं? नहीं, चप्पल के कारीगर तो हम ही लोग हैं और बाकी और तमाम मिलकर दूसरे कारीगर हैं। वैसे तो जूते चप्पल उत्तर प्रदेश में आगरा के बहुत मशहूर हैं, लेकिन आप लोगों ने चांदी के जूते चप्पल लखनऊ में मशहूर कर दिए। जी जी, आगरे में बनती हैं वो चमड़े के बनते हैं और हम यहाँ पे हमने चांदी का बनाया है। हमारे बाप दादाओं ने जो हमको सिखाया तो उसको हम लोगों ने सीखा, उससे हम लोग चांदी बनाते हैं। कहाँ से आइडिया आया था? मतलब क्या बाप दादाओं को देखते देखते बनाया? वो तो सब उन्हीं लोग को जो उनसे सीखा है वही किया है, जो उन्हें अपने नवाबीनी दौर में बनाया था। आज हम लोग अपने शादी ब्याह के दुल्हन के लिए बनती चप्पलें तो आज हम लोग दुल्हन के लिए बनाते हैं। पहले तो नवाबों के टाइम में शहजादियाँ पहनती, नवाबी नहीं पहनते थे। अच्छा। तो अब जो है शादियों में चलता है। अब दुल्हनें पहन रही हैं? अब दुल्हनें पहनती हैं, दूल्हा पहनते हैं, नागरा। अच्छा। चप्पल पहनती हैं। नागरा भी बना रहे हैं? जी, नागरा भी बनता है। कितना वक्त लगता है हुसैन साहब आपको ये बनाने में? 15 से 20 दिन लगते हैं। 15? एक जोड़ी चप्पल में, नागरे में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। और कितने कारीगर लगते हैं? खाली आप अकेले भी बना देते हैं कि दोनों भाई लगते हैं? नहीं, इसमें 2-3 जगह तो खैर काम होता है, क्योंकि इसमें चांदी लेके मशीन पे खिंचता है, पत्ता इसका बनता है। उसके बाद फिर नक्काशी हम लोग करते हैं, हम दोनों भाई करते हैं। उसके बाद फिर इसकी फिटिंग जो है वो मतलब हमारे बाद जब फिटिंग काम है तो सिर्फ फिटिंग का काम बाहर जाता है चप्पल के कारीगर के पास, वो इसको फिट कर देता है बस। मोहम्मद साहब के भाई भी हैं, दिलबर भाई, उनसे भी बात करेंगे। कितने वक्त से आप इस काम को कर रहे हैं और कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 42 साल है। कब से कर रहे हैं आप? हम 25 साल से कर रहे हैं। 25 साल से ये हाँ। काम कर रहे हैं। हाँ। शौक है कि आपको लगता है कि इसके ऑर्डर वगैरह भी आएंगे, इसमें कुछ व्यापार भी है? नहीं, भी शौक भी है और काम आता भी है और आएगा भी। तो आप तो ताज़िए और तमाम चीज़ें भी बनाते हैं चांदी की, और आपकी तो सुनार की पूरी दुकान ही है, लेकिन ये जो आपका हुनर है इस पर ऑर्डर मिल रहे हैं क्या? इस पे ऑर्डर मिलते हैं हमको। मिलते हैं? जी हाँ, चप्पल के ऑर्डर मिलते हैं, जूती के मिलते हैं, नागरे के मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं हमको खूब। तो ये कौन से सीज़न, जो शादियों का जैसे सीज़न है इस समय, सीज़न होता है तो ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं खूब। क्या कीमत होगी? जैसे आपने ये तैयार करके रखा हुआ है, क्या है ये? ये जूती है, चांदी की जूती है। ये 20,000 रुपये की तैयार होती है। 20,000 रुपये की? और ये कहाँ तक जाती है इसकी रेंज? जी, ये रेंज और ज़्यादा तक जाती है, 20 से 22-25,000। और नागरा जूता जो है कम से कम 35,000 40,000 रुपये तैयार होता है। ये कैसे रेंज इसकी वजन के हिसाब से? ये वज़न के हिसाब से होती है रेंज की। जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना ज़्यादा पैसा होगा। अच्छा,
ऐसे। तो आजकल जैसे हम लोग देखते हैं शादियों में लोगों को बहुत शौक है, कोई 25 मेल के खाने करवाता है, तो कोई टेंट और डीजे में पैसा लगाता है, कोई पार्लर में दुल्हनें बहुत पैसा खर्च करती हैं। तो क्या ये चांदी के जूते और चप्पलों के लिए भी जो दुल्हनें हैं और जो दूल्हा हैं वो भी चाहते हैं कि ये भी चीज़ें हों, क्योंकि जूता चुराई भी एक रस्म है। हाँ, जूता चुराई भी एक रस्म है, तो लोग चाहते हैं चांदी के जूता हो, वो चुराया जाए, और वो चुराया जाए, चुराया जाए चांदी का जी, जूता चुराया जाए। तो वो वापस मिलता है उनको कि वो जूता चुराई के पैसे से ज़्यादा कीमत की ले जाता है। नहीं, जूता जब उनको वापस मिलता है उसके बदले कुछ पैसे देते हैं वो। अच्छा, हाँ। तो वो पैसे ज़्यादा होते हैं कि इसकी कीमत ज़्यादा है? नहीं, वो पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, वो पैसे ज़्यादा हो वो जाते हैं। पार्टी भी होता है, जैसी पार्टी होगी वैसा पैसा देगी। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो है पैसे 5,000 दिए जाए, जूते की कीमत 25,000। वो होता है ये भी भाई, 5,000 देंगे, 25,000 जूता है, और कहीं पे ऐसा है 25,000 जूता 50,000 दे दीजिए। हाँ, ठीक तो है। पार्टी पे होता है। और जो है और क्या बनाते हैं आप लोग, क्या करते हैं? और सभी मेरा काम करते हैं हम लोग, जैसे जूता चप्पल हो गया, बहुता में काम है, या शादी के सिलसिले में आप इसमें ये शेरवानी है, एक कोट है, इसके बटन बना सकते हैं। तो ये जो हुनर है ये तो आपको अपने बाप दादाओं ही से ही आया है, ये इजाद कहाँ हुआ? क्या ईरान से ही वो ये टैलेंट, ये हुनर, ये हाथ गिरी जो है उनकी वो लेके आए थे कि यहाँ आके ही वो लोगों ने सीखा? नहीं, ये काम जो है वो ईरान से ही लेके आए थे। नक्काशी का काम ईरान ही ज़्यादा मशहूर काम जो है ईरान ही है। अच्छा, ईरान से ही काम इसका इजाज़ हुआ है, अच्छा, नक्काशी जो है। और नक्काशी जो है खाली चांदी सोने पे नहीं होती है, बल्कि पत्थर पे होती है, लकड़ी पे होती है, हाँ। हर चीज़ पे नक्काशी होती है। अच्छा, ये एक आभूषण बनाने में ज़्यादा समय लग रहा है कि एक ये जूता और चप्पल को तैयार करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है? नहीं, टाइम तो दोनों का करीब करीब एक ही जैसा होता है, बस ये चप्पल में कुछ टाइम ज़्यादा, जूते में लगता इसमें है। ज़्यादा टाइम लगता है, ये बारीकी काम। ये ज़्यादा बारीकी काम है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है चप्पल बनाने में। और ये हर कोई कर भी नहीं सकता। नहीं, ये हर कोई नहीं कर पाता है। हम जहाँ बैठे हुए हैं इसको पुराना लखनऊ कहते हैं। सर्राफे का बहुत बड़ा यहाँ कारोबार भी होता है। आपको लगता है कि दूसरे लोगों को भी ये सीखना चाहिए था और कहीं ना कहीं ये जो कारोबार और व्यापार है ये बढ़ना चाहिए? इसको बढ़ना चाहिए, तो लोगों को सीखना चाहिए और काम, इस काम को सीखना चाहिए और काम को बढ़ना चाहिए। ये बहुत पुराना काम है। मौजूदा समय में सहलक भी चल रही है, मुसलमानों में भी है और दूसरे तबकों में भी सहलक चल रही है। शादियों का दौर है बहुत ज़्यादा। ऑर्डर वगैरह हैं, कुछ मिल रहे हैं ऑर्डर वगैरह मिल रहे हैं इसके। शादियाँ बहुत चली, मुसलमानों में भी चल रही हैं। हाँ, और तो क्या चप्पल के ऑर्डर मिल रहे हैं या जूतों के, नागरों के मिल रहे हैं? चप्पल के भी मिल रहे हैं, जूते के भी, और नागरे का भी ऑर्डर मिल रहा है। चलिए, बन रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आपने दो भाइयों को सुना। अब इनके बाप दादा आज से सैकड़ों साल पहले ईरान से लखनऊ आए थे, बल्कि कहा जाए कि ईरान से अमरोहा आए थे। अमरोहा के बाद लखनऊ आकर बसे और अपने साथ जो वो लेके आए वो ये हुनर था, जो चांदी के जूते और चप्पल बनाने का हुनर है। और कहीं ना कहीं मौजूदा समय में जब हाथ कारीगरी विलुप्त होती जा रही है, तमाम चीज़ें विलुप्त होती जा रही है, तो ये एक दौर है जिसमें ऐसे भी दो कारीगर लखनऊ में मौजूद हैं जो उसको ज़िंदा रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को भी अब आगे आना होगा और सरकार को भी ये जो हुनर है और जो हाथ कारीगरी है इनकी, उसको बढ़ावा देने के लिए इनकी आर्थिक मदद करना चाहिए, जिससे कि ये जो व्यापार है और ये जो कारीगरी है वो ना विलुप्त हो सके। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।